नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने अलग अलग मुद्दों को लेकर प्रदेश सरकार पर निशाना साधा है। जिला अस्पताल में बच्चों की मौत और अव्यवस्था को लेकर उन्होंने कहा है कि जिला अस्पताल में घटी घटना हृदय विदारक है। राजधानी में ये हालत है तो राज्य की क्या स्थिति होगी। सरकार प्राइवेट अस्पताल में अनुदान की बात करती है, वहीं दूसरी ओर सरकारी अस्पताल के हालत संभल नहीं रहे हैं। हम इस संबंध में स्वास्थ्य मंत्री से बात करेंगे। ये बहुत विभत्स स्थिति है, हृदय विदारक घटना है और जिस प्रकार से बच्चों की मौत हो रही है। राजधानी के सरकारी अस्पताल है और राजधानी के सरकारी अस्पताल में यदि इतनी अव्यवस्था है तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पूरे प्रदेश में शासकीय अस्पतालों की क्या व्यवस्था होगी। एक तरफ मुख्यमंत्री जी बात करते हैं कि हम प्राइवेट अस्पताल को प्रोत्साहन करेंगे, उनको राशि देंगे, और दूसरी तरफ आपके अस्पताल आपके संभल नहीं पा रही है। मुझे लगता है कि बड़े मामले हैं और जिस प्रकार के घटना हो रही है, आम लोगों का विश्वास शासकीय अस्पताल से घटते जा रहा है, इस सरकार से हट रही है। इस व्यवस्था को दुरुस्त करने की आवश्यकता है। इस संदर्भ में स्वास्थ्य मंत्री जी से भी हम बात करेंगे और बात करके इस व्यवस्था को कैसे ठीक किया जा सके उसके लिए ठोस कार्रवाई करने की आवश्यकता है। वही धर्मांतरण के मामले को लेकर उन्होंने सरकार से पूछा कि एसपी के पत्र पर क्या कार्रवाई हो रही है, यही बता दे। सरगुजा से बस्तर तक धर्मांतरण के मामलों की हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में कमेटी बनाकर जांच होनी चाहिए। मैं भूपेश बघेल जी से पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से कि एसपी ने जो पत्र लिखा उस पत्र के ऊपर क्या कार्रवाई की है सरकार ने। उसमें बकायदा गांवों का नाम है, उसमें दिया हुआ है, संख्या दिया हुआ है। और आज मैं फिर दोहराना चाहता हूं कि आप कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, हमको मालूम है। हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में कमेटी बननी चाहिए और सरगुजा से लेकर के बस्तर तक जो इस प्रकार के मामले आए हैं उसके पूरी जांच होनी चाहिए, सत्यता आ जाएगी और उसके ऊपर कार्रवाई करने में आसानी होगी। बता दें कि धर्मलाल कौशिक ने नशा मुक्त प्रदेश बनाने को लेकर कहा है कि प्रदेश को नशा मुक्त बनाने के लिए ज्ञापन दिया जा रहा है। गायत्री परिवार समेत विभिन्न समाज ज्ञापन दे रहे हैं। मैंने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर इसकी जानकारी दी है। छत्तीसगढ़ को नशा मुक्त करने कारगर कदम उठाए जाएं। प्रदेश को नशा मुक्त बनाने के लिए विभिन्न समाज के प्रतिनिधियों के द्वारा ज्ञापन मुझे लगातार दिया जा रहा है। गायत्री परिवार के द्वारा भी सौजन्य भेंट किया और नशा मुक्ति के लिए उन्होंने ज्ञापन दिया है। मैंने मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा है कि समाज के विभिन्न वर्गों के द्वारा इस प्रकार की मांगे आ रही है और इन बातों को ध्यान में रखते हुए छत्तीसगढ़ को नशा मुक्त किया जाए और उसके लिए कारगर पहल करने की आवश्यकता है। इस बात का मैंने मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा है। मैं समझता हूं कि मुख्यमंत्री जी इसको गंभीरता से लेंगे और इस प्रदेश को नशा मुक्त की दिशा में ले जाने का प्रयास करेंगे। ना ही प्रयास करेंगे बल्कि उचित निर्णय भी लेंगे। हमें उम्मीद है कि सरकार इस पर उचित निर्णय लेगी। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने पेगासस मुद्दे पर कांग्रेस की मार्च पर कहा कि कांग्रेस का काम आरोप लगाना है, कांग्रेस बदनाम करने तक रह गई है। सरकार को निश्चित रूप से जांच करनी चाहिए। आज राज्य में सामान्य फोन पर कोई बात नहीं करना चाहता। लोगों को डर है कि उनका फोन टैप हो रहा है। ये टूल किट की तरह काम करते हैं। दिल्ली से ये मुद्दा आया है और सरकार यहाँ बखेड़ा खड़ा कर रही है। कांग्रेस का केवल आरोप लगाना, बदनाम करना और इसी प्रकार के राजनीति शुरू से करते आ रही है। इनके पास में कोई मुद्दा है नहीं और यदि उनको लगता है ऐसी स्थिति है तो यहाँ पर उनकी सरकार है, उसकी जांच करानी चाहिए। हम उसके लिए तैयार हैं। लेकिन मैं फिर एक बार बोलना चाहता हूँ, ये टूल किट की तरह काम करते हैं कि दिल्ली से एक बात आई, पूरे हिंदुस्तान में कांग्रेस के नेता इसी बात को रिपीट करते हैं और एक प्रकार से वो टूल किट का पार्ट है कि जिस प्रकार के अपनी असफलता को छिपाने के लिए कोई न कोई बातें ला करके उसमें बखेड़ा खड़ा करना और लोगों को दिग्भ्रमित करना।